नारद जी ने प्रश्न कर दिया है, गुरुदेव आप हमें ये बताइए, ये जो भागवत है ये क्या पापियों को तारती है? जिसने जीवन भर पाप किया हो, पाप के अलावा कुछ कर्म ही नहीं किया हो, क्या ये भागवत ऐसे व्यक्ति का उद्धार करती है? कौन रहते हैं? आत्मदेव, जिनको सर्ववेद विशारदः, जिनको चारों वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान है, और वह भगवान का पूजा पाठ वह करते हैं और पूजा पाठ कराने के लिए जाते हैं। और उनकी एक पत्नी है, वह उनसे बिल्कुल विपरीत है। जो आत्मदेव जी हैं उनका स्वभाव कैसा है? जिस प्रकार चंद्रमा होता है वह बिल्कुल शीतल होता है, उसी प्रकार आत्मदेव जी का स्वभाव है। और उनकी पत्नी जो है उसका नाम धुंधली है, उसका स्वभाव कैसा है? जैसे सूर्य होता है ना, जिस प्रकार वह हमेशा लाल चट्ट रहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गुस्से में, हर समय गुस्से में रहते हैं, वैसा स्वभाव आत्मदेव जी की पत्नी का है। एक दिन आत्मदेव जी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और उससे पूछा कि तुम एक हमें मुहूर्त बताओ। कहा किस चीज का? तो कहा, उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव आप रोते क्या हो? मैंने आपकी मस्तक रेखा पढ़ी, आप हो तो बड़े विद्वान। आत्मदेव जी ने कहा, हे संत भगवान, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, कुछ तू समा साध्य त्यज संसार वासनाम। कहने लगे, त्यज संसार वासनाम, संसार की वासना को त्याग दो। कहा नहीं, जब महाराज ज्यादा निवेदन किया तो फल देते हुए कह दिया, एक फल दिया है, यह फल पत्नी को खिला देना, आपके घर में पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी फल को लेकर के आए तो संत जी ने कहा, इसके कुछ नियम भी हैं। कहा नियम बताइए, क्या नियम है? तो कहा नियम, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो ते निर्मला। कहा क्या नियम है? तो कह दिया, सत्यम शौचम दया दानम। कहा 1 वर्ष तक सत्य ही बोलना है और पवित्र रहना है। सत्यम शौचम दया दानम, और दया करके दान करना है। एक भक्तम तु भोजनम, एक वक्त का ही भोजन लेना है। वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, यदि वह स्त्री यह कार्य 1 वर्ष तक करती है तो तेन पुत्रोति निर्मला,
उसके घर में एक आज्ञाकारी बहुत सुंदर एक पुत्र का जन्म होगा। आज आत्मदेव जी आए फल आज अपनी पत्नी को दिया है। पत्नी कैसी है कि जब आत्मदेव जी पूजा पाठ कराने के लिए बाहर जाते हैं तो श्रीमती जी का साम्राज्य चलता है पूरे दिन। जब मैं कुछ बोलती तो ऐसा लगता है मानो किसी ने मिर्च ही छिड़क दी हो। उनका ऐसा स्वभाव। और जब आत्मदेव जी आते तो हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी हो जाती मानो माता अनसुईया के बाद इसी का नंबर है। तो आज आत्मदेव जी घर आए, फल लेकर के चले गए। धुंधली की बहन आई तो उसने बहन से पूछ लिया तो बहन ने कहा कि मेरे घर में पुत्र होने वाला है। भगवान की कृपा ऐसी है कि मेरे पुत्र बहुत हैं, तुम्हारे धन बहुत है, तुम कुछ धन मुझे दे देना, मैं तुम्हें पुत्र दे दूंगी। और यदि फल में शक्ति है गाय को फल खिला दो, पुत्र होना होगा तो गाय को हो जाएगा। अब महाराज क्या हुआ, आत्मदेव जी वापस आए, कहा देवी फल खा लिया? कहा हाँ मैंने फल खा लिया है। तो आज क्या हुआ, अब कुछ महीने बीते, धुंधली नाटक करने लगी, पेट में कपड़ा बांध लेती है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद पुत्र होने का समय आया। एक दिन पंडित जी पूजा पाठ करा करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे द्वार पर शहनाइयां बज रही हैं। तो गांव वाले से पूछ लिया कि ऐसा क्या है कि मेरे घर में शहनाइयां क्यों बज रही हैं। कहा हे आत्मदेव जी, आपके घर में पुत्र हुआ है। जैसे ही पुत्र का नाम सुना आनंदित हो गए, बहुत दान दिया है। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि एक दिन आत्मदेव जी गोदोहन के लिए जा रहे थे तो आज जब जाकर के क्या देखा कि एक गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। पूरा शरीर तो आज महाराज तो पूरा शरीर है वह तो महाराज मनुष्य का है और कान गौ के हैं, इसलिए नाम क्या रख दिया, गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कान गाय के हैं इसलिए नाम गोकर्ण रख दिया। इधर क्या हुआ, जब आत्मदेव की पत्नी जो है धुंधली, उसने देखा कि उसके पुत्र का जन्म अभी हुआ और पहले इसका नामकरण हो गया। ब्राह्मणों को बुला के लाई, नामकरण करवाया। ब्राह्मणों ने कहा पिता का नाम आत्मदेव तो पुत्र का नाम परमात्मदेव होना चाहिए। आज धुंधली आग बबूला हो गई, कहने लगी नहीं, पुत्र को गर्भ में मैंने रखा है 9 महीने और नाम पिता के नाम पर। कहा ऐसा नहीं होगा। कहा देवी तुम बताओ। कहा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। आज महाराज जहां पर घर में एक भी पुत्र नहीं था, आज उस घर में 2-2 पुत्र खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक पुत्र ने तो महाराज ख्याति प्राप्त की और एक ने वह गलत संगति में पड़ गया। कियत काले न तौ जातौ
तरुणो तनया भुव गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जिस घर में एक पुत्र नहीं था, आज उस घर में 2 पुत्र खेल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। एक पुत्र ने ख्याति प्राप्त की, एक ने गलत संगति का असर उसमें आया, गलत संगति प्राप्त की है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, जो गोकर्ण जी महाराज हैं परम विद्वान हो गए और धुंधकारी महाखल बन गया है। बड़े होने लगे, अब तो जो धुंधकारी है मदिरा पान करने लगा, और जब बड़ा हो गया तो चांडालों के साथ घूमने लगा है, चोरी करने लगा। आज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए। इधर क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हो गए हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो महाराज आत्मदेव जी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे कि अगर मुझे पता होता कि मेरा पुत्र ऐसा होगा कि मेरे स्वर्ग जैसे घर को शमशान बना देगा। रोने लगे हैं। आज गोकर्ण जी आए, देखा पिता क्यों रो रहे हैं, कारण पूछा तो कहा कि अभी अभी धुंधकारी मदिरा पान करके आया था, जब मैंने इसका विरोध किया तो मुझे मारने लगा है। कहा आप वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर के आप भगवान का भजन करो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज गोकर्ण जी कहने पर आत्मदेव जी आए। अब धुंधकारी हो गया निश्चिंत, अरे पिता चले गए, अब कौन रोकेगा। घर के सब बर्तन बेचने लगा, सोना चांदी को बेचने लगा, माँ को परेशान करने लगा। तो वह धुंधली ने क्या किया, कुएं में जाकर के आत्महत्या कर ली। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर निकल गए, 5 वैश्यों को घर में ले आया। अब तो वह बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर चोरी करता है। एक दिन क्या हुआ कि वह किसी राजा के नहीं महाराजा के यहाँ चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर के आया। तो वैश्याओं ने सोचा अरे ये तो किसी महाराज के यहाँ चोरी करके आया है, एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। अगर यदि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। काम करो, इसको मार करके धन लेकर के भाग चलते हैं। आज धुंधकारी रात में अधिक मदिरा का पान करके आया। इसके बाद वैश्या ने क्या किया, धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया और उसको बहुत मारा है। जो महाराज पापी होता है उसके प्राण जल्दी छूटते नहीं हैं, वह बड़ा कष्ट पाता है, तब जाकर उसके प्राण छूटते हैं। आज धुंधकारी जब मरा नहीं तो एक वैश्य ने क्या किया, जलते हुए अंगारे लाई और धुंधकारी के मुख में डाल दिए हैं। आज जैसे मुख में डाले उसी समय धुंधकारी जोर से चिल्लाया और धुंधकारी का प्राणांत हो गया है। आज जैसे प्राणांत हुआ, धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली है, धुंधकारी बहुत भयंकर प्रेत बना है। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने महाराज गया जी में श्राद्ध किया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गया जी में यदि
कितना बड़ा भी पापी हो, यदि गया जी में श्राद्ध किया जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। पर धुंधकारी को उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। जब वे वहां से लौटे, अपने घर में आए, हाथ में जल लिया और घर को पहले पवित्र किया है। आसन बिछा करके रात्रि में भजन करने लगे हैं। उसी समय अनेक अनेक आवाज आने लगी। कभी किसी जानवर की आवाज आती, कभी किसी की। आज गोकर्ण जी ने क्या किया, जल हाथ में लिया, अभिमंत्रण करके जैसे ही वायु में मारा, उसी समय एक छाया प्रकट हो गई। कहा तुम कौन हो? धुंधकारी ने कहा मेरा नाम धुंधकारी है। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहा अरे मुझे पहचानो, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन्, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारीति नामता, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेनैव दोषेण, मेरे जीवन में दोष आ गए। और ब्रह्मत्वं नासितं मया, मैंने जो ब्राह्मण का कार्य है उसको छोड़कर के गलत काम मैंने किया। मैंने गलत संगति का आश्रय लिया था, तो आज मैं प्रेत बना हूं। तो आज गोकर्ण जी ने कहा अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया था, और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जिसका महाराज श्राद्ध गया जी में किया जाए उसका उद्धार हो ही जाता है। धुंधकारी ने कहा मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा प्रेत हूं। पर महाराज असली कारण ये नहीं था कि वह बड़ा प्रेत है, जब शास्त्र में वर्णन है कितना बड़ा भी प्रेत क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसका उद्धार हो जाता है। असली बात, सत्य बात तो ये है कि जो गोकर्ण जी हैं ये गौ माता के पुत्र हैं, और जो धुंधकारी है वह धुंधली का नहीं किसी और का पुत्र है, और दोनों का गोत्र एक नहीं है, इसलिए धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। कहा भैया मुझे इस योनि में बहुत कष्ट हो रहा है, आप कुछ कृपा करें। प्रातःकाल हुआ, गांव वालों ने कहा अरे गोकर्ण तुम आ गए? कहा हाँ, पर आप ये बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। जो उस गांव में विद्वान थे उन्होंने अपने वेदों को देखा, उसमें कुछ नहीं मिला। गोकर्ण जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूं, मैंने जितना भी भगवान का भजन किया है उसके तपोबल से आज गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य की गति को ही रोक दिया है। आप देखिए महाराज उनका कितना बड़ा तपोबल है कि अपने तपोबल के द्वारा उन्होंने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया और कहा हे भगवान सूर्य नारायण आप ही कुछ मेरे भाई के लिए उपाय बताइए। तो आज भगवान सूर्य नारायण ने कह दिया हे गोकर्ण जी तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए एक ही साधन है। कहा कौन सा? तो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर् धर्म रूपं तु विश्रुतम्। कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु।
तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए एक ही साधन है, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहा सप्ताहम वाचनम कुरु, ये भागवत जो है 7 दिन की होनी चाहिए। इति सूर्य बचा सर्वैर, यह वचन किसके हैं? भगवान सूर्य नारायण के हैं। आज गोकर्ण जी ने संकल्प लिया अपने भाई के लिए मैं खुद कथा का आयोजन करता हूँ। आज गोकर्ण जी ने 2 आसन बिछाए, एक पर स्वयं बैठ गए और जब दूसरे पर धुंधकारी बैठता है तो हवा के बराबर से उड़ जाता है। एक तरफ धुंधकारी बांस को गड़वाया, उसमें धुंधकारी बैठा। आज जैसे 1 दिवस की कथा पूरी हुई तो उस बांस में 7 गांठें थी। उन 7 गांठों में से एक गांठ फट गई। इसी प्रकार से जब 7 दिन की कथा पूरी हुई तो 7 गांठें फट गई और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया है और भागवत महापुराण की जय जयकार करने लगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य रूप में प्रकट हो गया है। और भागवत भगवान की जय जयकार करने लगा। वह जयकार लगा रहा था, आप सत्य माने। उसी समय मेरे गोविंद ने अपने पार्षदों को भेजा है, जाओ मेरा भक्त मेरा इंतजार कर रहा है, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। यह है भागवत की महिमा।